एक अमीर बाप का 10 साल का लड़का था। अब उसे इतनी छोटी उम्र में एक ही चीज़ थी कि मुझे पूरी दुनिया बदलनी है। वो उसके पिताजी को देखता कि उसके पिताजी बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो उसे ऐसा था कि मैं मेरे पिताजी से भी बहुत आगे बढ़ूँगा। अब ये बड़ा हो गया, इसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक अलग बिज़नेस सेटअप करना है, तो उसके पिताजी ने उसे हेल्प की। अब वो ऑफ़िस के केबिन में बैठा था, तो उसने सोचा कि मैंने ये सोचा था कि मैं दुनिया बदलूँगा, तो दुनिया बदलूँगा वो तो मैंने बचपन में सोचा था। पहले तो मुझे बिज़नेस में अपना नाम करना है ताकि मैं पिताजी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकूं, और उसके बाद मैं पूरी दुनिया बदलूँगा। तो उसने स्टाफ रखा, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की। उसके डैडी ने बहुत ज़्यादा पैसा डाला उसके बिज़नेस के अंदर। उसके डैडी ने कहा, मैं तुझे समझाता हूँ कि शुरुआत में क्या क्या करना चाहिए बिज़नेस में। तो उसने डैडी को कहा कि नहीं, आप मुझे कुछ नहीं बताओगे, मैं देखो ये बिज़नेस को कैसा आपसे ट्रिपल ज़्यादा बड़ा करता हूँ। उसके पिताजी ने कहा, वेरी गुड। अब वो स्टाफ को दिन रात काम कराने लगा, उन लोगों की पगार नहीं बढ़ाता, सबको गुस्सा करता, अकड़ के रहता, कोई काम अगर टाइम पर नहीं हुआ तो बहुत डांट फटकार करता, कभी किसको खुश नहीं रखता, कोई अगर पैसे एडवांस मांगता तो उसे एडवांस नहीं देता। 1 साल हो गया, उसके पिताजी की जितनी कमाई थी ये उसकी आधी कमाई भी नहीं कर पाया। तो उसके डैडी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, ये तेरी कमाई तो बहुत कम हो गई। तो उसने पिताजी को कहा कि आप बीच में दखल मत दो, मुझे आपसे बड़ा बनना है, शुरुआत भले ऐसी हुई है पर आगे आप देखते जाओ। ऐसे करते करते और 2 साल हो गए, और 2 साल के अंदर बिज़नेस पूरा डाउन हो गया, लोगों को पगार देने के लिए पैसा नहीं, और ये केबिन में सर पकड़कर बैठ गया। अब इसने पिताजी को फ़ोन किया और कहा, बिज़नेस तो पूरी तरीके से डाउन हो गया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबकी उधारी, लोगों की पगार, ये सब मैं कैसे दूँ। उसके पिताजी ने कहा, अब तुझे ऐसा चाहिए कि मैं तुझसे बात करूँ, तुझे सब चीज़ें बताऊँ। तो उसने कहा, हाँ पिताजी आप आ जाइए। तो वो उसके पिताजी के साथ बैठा। अब उसने पूछा कि मैं कहाँ पर गलत गया। तो उसके पिताजी ने कहा, तू हर जगह पर गलत गया। सबसे पहले तेरे अंदर जो जोश था, वो जोश के पहले तुझे काम सीखना चाहिए था कि काम कैसे करना चाहिए। तेरे सर पर सिर्फ आगे बढ़ने की धुन सवार थी, बट उस आगे बढ़ने के चक्कर में जो लोग तुझे आगे लेकर जाइए, तेरे स्टाफ, उसको तूने कभी अच्छी तरीके से नहीं रखा। स्टाफ को अपनी फैमिली मेम्बर के जैसे तुझे रखना चाहिए था। अगर तेरे उधर जो काम करते हैं उनके साथ तो अच्छी तरीके से रहता, तो वो लोग काम करते और दिल लगाकर काम करते। तूने सिर्फ उन लोगों की बद्दुआ लिया, और इसलिए तेरा बिज़नेस लो लो लो, क्योंकि वो लोग के दिल के अंदर यही था कि ये हमारी नहीं सुनता है। वो लोग थक जाते थे, वो लोग तेरे पास कुछ चीज़ मांगने आते थे तो तू नहीं देता था, तू कभी पगार नहीं बढ़ाता था, और ये सब कारण से तेरा बिज़नेस चल ही नहीं पाया। बिज़नेस जब हम खोलते हैं और अगर बिज़नेस को सक्सेसफुल करना है तो आपको आपके स्टाफ को बहुत अच्छी तरीके से रखना है, और तूने वो चीज़ नहीं की, इसलिए तू नीचे आ गया। उसके आंखों में आंसू आ गए, और उसने पिताजी से कहा कि मैं समझ गया। उसके पिताजी ने कहा, तू समझ गया, और तुझे एक बात बताता हूँ कि मेरी कामयाबी का राज यही है जो मैंने तुझे बताया। उसने पिताजी से क्षमा मांगी, और पिताजी के कहने पर वो चला, और 1 साल के अंदर वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। होप आप समझ गए होंगे कि आप जब भी कोई बिज़नेस खोलते हो तो अपने स्टाफ को आपके फैमिली मेम्बर की तरह रखो, उसके बाद आप कमाल देखो। होप ये वीडियो से आपने कुछ सीखा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।